वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग जेई मेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ये इसी साल आया है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि 3 इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्स विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी तीन जो है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर चार्ज लिया है, लीनियर चार्ज लिया है। ठीक है, उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रख दिया है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें से कौन सा जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट कर रहा है उस चार्ज का। ये निकालना है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जिस पे पोटेंशियल सेम होगा। तो पहले फिगर बना लें बच्चों। ये अपना एक्सिस हो गया, ये एक्स मानता हूँ, ये वाई, तो आई क्रॉस जे, तो ये के, जेड एक्सिस। ठीक है, और इसमें जो लाइन चार्ज रखा हुआ है वो तीनों पे रखा हुआ है, यानी एक एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है इन्फिनाइटली लॉन्ग, फिर एक वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, और एक आपका जेड एक्सिस पे भी रखा हुआ है। इस सेटअप के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालिए। तो दिख रहा है, आप इमेजिन करिए 3 डायमेंशन में, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ पता होना चाहिए कि इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपको पता होना चाहिए इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है λ/2πε0 आर आर कैप। किसी भी चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो λ/2πε0 आर आर कैप होता है एट आर डिस्टेंस पे। ये आप गॉस लॉ से निकाल सकते हो। ठीक है, ई एट आर वेक्टर। ठीक है, अब इसी की मदद से फिर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एट सम पॉइंट आर क्या हो जाता है, ये होता है λ/2πε0 लॉन ऑफ आर अपॉन आर नॉट, और एक माइनस साइन यहाँ होगा। ठीक है, किसी आर पॉइंट का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सम आर नॉट, ये होगा माइनस λ/2πε0 लॉन ऑफ आर बाई आर नॉट। ठीक है, तो हमें क्या है, किसी भी जनरल पॉइंट आर पे, कोई भी मैं जनरल पॉइंट लूँगा, ये आर है ना, पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये है, ये आर वेक्टर है, मान लीजिए ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड था। तो इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा बिकॉज ऑफ ऑल 3 लाइन चार्जेस, और उसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा मैं, और इसको इक्वल्स टू कांस्टेंट करूँगा। तो जो सरफेस बन के आएगा वही अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर दिख जाएगा। तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, यानी इस पॉइंट का ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन है ना। अगर किसी लाइन से आर दूरी पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना अपने को आना चाहिए 3 डायमेंशन में। यानी इस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से। तो ये सिंपल ही है बच्चों, निकालना बहुत आसान है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, √वाई² प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x² प्लस z² का रूट, और जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x² प्लस y² का रूट। ठीक है ना, ये मान लीजिए इस पॉइंट की दूरी है जेड एक्सिस से, तो ये बेसिकली x² प्लस y² का रूट है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कैसे आ रहा है, कि कोई भी मान लीजिए ये लाइन है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को यहाँ से निकालना है। इस लाइन के लॉन्ग मान लीजिए अपने को डायरेक्शन वेक्टर पता है, एन कैप है। ठीक है, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये पॉइंट पी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अपन एक कोई भी पॉइंट एक ले लेना है इस लाइन पे, मान लीजिए ए पी है। तो ए पी क्रॉस एन कैप आप करोगे, ए पी वेक्टर क्रॉस एन कैप करोगे, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस दे देगा, इसका मॉड है ना। ये क्या होगा, ए पी इंटू एन, और ये साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, ए पी साइन थीटा बेसिकली निकल के आ जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, ए पी साइन थीटा हो गया। तो ए पी क्रॉस एन कैप बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे देगा। ठीक है ना, तो आपको एक पॉइंट पता ही है तीनों लाइन पे, ओरिजिन, तीनों लाइन पे एक पॉइंट पता ही है ओरिजिन। तो जो ए पी है वो कुछ नहीं है, आर वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। और तीनों लाइन के लॉन्ग आपको डायरेक्शन वेक्टर पता ही है, एक्स के लॉन्ग आई कैप है, वाई के लॉन्ग जे कैप है, और जेड के लॉन्ग के कैप है। ठीक है ना, तो मान लीजिए जेड एक्सिस से ही दूरी निकालना है, तो क्या होगा वो, आर वेक्टर इंटू के कैप का मोड। तो आप निकाल लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन क्रॉस के कैप, और इसका मॉड ले लेना है। तो देखिए आई क्रॉस के क्या होगा, ये अपना इस फॉर्मूला से निकलता है, आई जे और के,
आई क्रॉस जे तो के क्रॉस आई तो जे, और जे क्रॉस के आई। ठीक है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, यानी माइनस एक्स जे कैप, जे क्रॉस के आई हो जाएगा प्लस वाई आई कैप, और के क्रॉस के क्या होगा, जीरो होगा। इसका मॉड लेना है तो ये क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बोला था मैंने, डिस्टेंस क्या होगा जेड एक्सिस से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट आर पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ एक्स एक्सिस के कारण वाले का निकालूं तो रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा बाई आर नॉट। उसी तरह प्लस दूसरे कारण निकालूं तो वो फिर होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में एक माइनस साइन है, लॉन ऑफ ये एक्स एक्सिस वाले कारण निकाला था, वाई एक्सिस के कारण निकालूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये प्लस करके माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ जेड एक्सिस वाले कारण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, सब में नीचे बाई आर नॉट भी है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखिए ये सब में कॉमन आ जाएगा क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी सब में लैम्डा है, ये कॉमन लेके ये एक कांस्टेंट भी है लैम्डा कांस्टेंट, पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट आके इधर नया कांस्टेंट बन जाएगा। मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ, ये सब यहाँ से हटा दूंगा मैं, और यहाँ आके बन जाएगा वो सी। ठीक है, फिर ये देखिए प्रोडक्ट में है, सम में है, तो लॉन के अंदर जाके तीनों प्रोडक्ट में हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आर नॉट क्यूब, तो इसको मैं माइनस लॉन ऑफ आर नॉट क्यूब बोल सकता हूँ। ये भी एक कांस्टेंट है, ये इसके साथ ऐड होकर इधर सी में एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ C2। तो ये हो गया। अब तीनों पे हाफ है ना, यानी पूरे का स्क्वायर रूट है, हाफ बाहर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तीनों प्रोडक्ट में आ गया, यानी ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ था, हाफ बाहर निकाल लीजिए लॉन से और इसको इधर भेजिए तो ये 2C2 हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ई की पावर ट्वाइस ऑफ C2, यानी एक नया कांस्टेंट मैं बोल देता हूँ के। तो ये होगा आपका एक पोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, पहला वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख के भी बना सकते थे, इतना सब समझाने के लिए किया आपको सीधा। अगर ये जब आपको पता है कि लॉन ऑफ आर है और तीनों का सम लेना है तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है तीनों से। अब आपको पता है जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट आता वो बाहर आ जाएगा हाफ, है ना, स्क्वायर रूट का हाफ बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट बन जाएगा सब। तो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है एक तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वल्स टू सब उधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जो लोग एनफ प्रैक्टिस किए हुए हैं वो इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते थे, जो कम प्रैक्टिस किए हुए हैं उसको 30 सेकंड लगेगा, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उनको 1.5 से 2 मिनट भी लग सकता है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग अलग लेवल है स्टूडेंट का, आपकी तैयारी किस लेवल पे है उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन लिटमस टेस्ट हो जाता है अच्छे और बुरे स्टूडेंट को पहचानने का। आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, उसके लिए आपको क्या करना है, दिमाग खोल के रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है और बेसिक फार्मूला याद रखने हैं। बहुत बेसिक है ये दोनों फार्मूला, ये वाला तो याद होना ही चाहिए, अगर ये याद है तो ये आप फटाक से निकाल भी सकते हो। वी क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।